नेहा, आप बताइए, क्योंकि हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो तो पीएचडी हुए हुए हैं, पढ़ाई की है, प्रोफेसर की जॉब करते थे। आप क्या कहती है, जिस तरीके से दांडी यात्रा निकल रही है, क्या उनको नहीं पता कि एक शिक्षक का दर्द क्या होता है? अब मैम दर्द पता होता तो वो टिमली वाला डांस नहीं करते। दर्द अगर पता होता तो मेलों में जाकर आनंद नहीं लेते, हमारा दुख बांटने आते। अगर नेता होते वो और अगर पढ़े लिखे हैं तो हम पीएचडी डिग्री का अब तो अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जिस प्रोफेसर ने पढ़ाया उन्होंने भी पीएचडी की है। किसी ना किसी क्षेत्र में मतलब कि पीएचडी प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मानी जाती है। नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है मैम, तो हम सम्मान करते हैं आपकी डिग्री का, क्योंकि हमने भी पढ़ाई की तो हमें पता है कि कैसे एक गरीब बच्चे ने पढ़ाई की है। अब वो क्या थे मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि नेता वो होता है मैम जो दर्द बांटने आए। वो तो डांस कर रहे हैं, वो तो कहीं पर जाकर मेले में हलवा पूड़ी खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और हमारा दुख उनको दिख नहीं रहा है। तो अब वो नेता बने किस काम के लिए बने मुझे नहीं मालूम। मैं आपको दांडी के विषय में आप कहना चाहते थे, आप पूछ रहे हैं कि दांडी क्यों। मैम दांडी यात्रा जो गांधी जी ने की थी वो नमक पर कर हटाने के लिए की थी। आज हमारे थाली में से नमक गायब करने का काम सरकार कर रही है मैम। यदि खाने में नमक ना हो तो खाना फीका हो जाता है। अब हमारे पास कायमी रोजगार नहीं होगा तो हमारे पास स्थायी जीवन नहीं होगा मैम। जब स्थायी जीवन नहीं है तो हमारे जीवन का जो नमक है, जो मूलभूत आहार है, हमारा खुराक का एक अभिन्न अंग है, वो गायब करने का काम कर रही है सरकार। इसलिए अब हम दांडी जाएंगे और दांडी से साबरमती आएंगे और फिर अपने गांधी बापू से पूछेंगे, हे महात्मा, आप जिनके भरोसे हमें छोड़ कर गए, आपने कहा था कि शिक्षक बुनियादी शिक्षण देने वाला होना चाहिए। आज उस इंसान ने हमारे जीवन की बुनियाद हिला दी है। अब हम कहाँ जाएं बापू, आप हमें माध्यम दिखाइए, आप हमें सहारा दीजिए, आप हमें दिशा निर्देश कीजिए कि हम किस माध्यम से लड़ें। हमारा यही मुद्दा है मैम। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जब कायमी शिक्षक नहीं होगा तो स्कूल भी कायमी नहीं रहने वाली है, वो जगह एक ना एक जगह चली जाएगी। अब आप ये विचार कीजिए, आप पूछेंगे मुझसे कि आपके ही क्षेत्र में क्यों लाया गया ये करार प्रथा। क्योंकि शिक्षण ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सरकार को देना है और वहाँ पर सिर्फ भविष्य मिलने वाला है, कोई आर्थिक उपार्जन नहीं होने वाला शिक्षण में, वो भी सरकारी क्षेत्र में। प्राइवेट क्षेत्र में होने वाला है मैम, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में आप देखिए दिन प्रतिदिन हर साल के आंकड़े देखिए कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट को अनुमति मिल रही है स्थापित होने के लिए। आप सोचिए फीस किस स्तर पे बढ़ रहा है। मैंने खुद देखा मैम, अभी इस समय आप स्कूलों में जाइएगा प्राइवेट स्कूलों में तो इस वक्त एग्ज़ाम चल रही हैं। कितने बच्चों के माँ बाप फीस नहीं भर पाते तो बच्चे बाहर खड़े रहते हैं। वो दृश्य किसी को नहीं दिख रहा है। वो बच्चे कहाँ जाएंगे मैम, फीस नहीं भरी तो एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। पर हमारी सरकारी शालाओं में ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकारी शालाओं में बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, और जिनका भी ये उद्देश्य है ना कि शिक्षक पढ़ाता नहीं है, और टेलीविज़न पर मैंने डिबेट की है मैम, वो शिक्षक को कामचोर बोल रहे हैं। आपका चश्मा कामचोर है, इसलिए आपको सब कामचोर दिख रहे हैं। एक कामचोर को दूसरे कामचोर की पता होती है कि ये मेरे से कितना बड़ा कामचोर है, पर एक मेहनती व्यक्ति को मेहनती व्यक्ति मिल ही जाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप अपना चश्मा सुधारिए। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि अगर अनुमति नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे गांधी नगर में आप लोगों ने पूरा यात्रा किया था, जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आपको घसीट के लेकर गए थे पुलिस। अगर अनुमति नहीं मिलती है और वहाँ से आपको दांडी यात्रा नहीं निकालने देते, तब भी आप तैयार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए? जी मैम, कोई प्रश्न नहीं है। इसमें एक उत्तर मेरा आपका सीधा सीधा है कि हर ज़िले में हर गांव में टेट टाट पास उम्मीदवार है। अगर वो हमें घसीट के ले जाएंगे तो धरासना सत्याग्रह तो तैयार है। गांधी जी सब मॉडल तैयार करके गए हमारे पीछे, पूरा नक्शा बना कर गए थे। बेटा ऐसे ऐसे लड़ना, कभी अंग्रेज़ तुम्हारे सामने आ जाएँ भेष बदल कर, मेकअप बदल कर आ जाएँ तो कैसे लड़ना है। धरासना लड़ेंगे। युवराज जी जाएंगे तो दूसरे युवराज हमारे यहाँ पास रेडी है। तो ऐसा नहीं है कि हम बिना नक्शे के चल रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं मैम, जियोग्राफी से लेके बायोग्राफी सब पता है, भौतिक विज्ञान से लेकर रसायन विज्ञान सब पता है हमें। तो हमें कहीं से तुम घसीट लोगे तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप हमें घसीटेंगे तो उस गांव में, जिस गांव में हम रुकेंगे, वहाँ टेट टाट पास उम्मीदवार उस आंदोलन को बचाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। आपने कहा कि घसीट लेंगे, तो मैम ये लोकशाही की परिभाषा बदल दीजिए। छठी क्लास के अभ्यासक्रम में नागरिक शास्त्र का जो विभाग शुरू होता है उसमें पहली लिटी में लिखा हुआ है, जिसने ना पढ़ा हो, जिसने पाठ्य पुस्तक तैयार की जाके पढ़ लो। सरकार लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है और लोगों के द्वारा चुनी गई होती है। आप हमारे माई बाप नहीं है, ये परिभाषा बदल दीजिए। मैंने कभी आपके सामने हाथ जोड़ा था, हमने कहा था कि आप हमारे माता पिता हैं, मैं परिभाषा बदलना चाहती हूँ। आप सेवक हैं,
हम मालिक हैं, क्योंकि हम जनता हैं और जनता ने आपको चुना है और जनता अपने दृष्टिकोण बदल सकती है। हमारे चश्मे के नंबर शायद बढ़ गए हैं, हम बदलेंगे।